आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम सभी समास पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। शब्दों के मेल को समास कहते हैं। समास का तात्पर्य होता है संक्षिप्तीकरण, जहाँ पर कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वहाँ समास कहलाता है। इसका हम उदाहरण देख लेते हैं, जैसे कि रसोई के लिए घर। अगर हम इस सेंटेंस का संक्षिप्तीकरण करते हैं तो यह बन जाएगा रसोई घर। समास उसी को कहते हैं कि बड़े से बड़े वाक्य को हम एक छोटे से शब्द में बदल दें, उसी को समास कहते हैं। वर्णों के मेल से संधि बनती है, परंतु शब्दों के मेल से समास बनता है। दोस्तों, आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि वर्णों के मेल से संधि बनती है, परंतु शब्दों के मेल से समास बनता है। हम इस दूसरे उदाहरण को देखते हैं, जैसे कि हाथों के लिए कड़ी। अगर हम इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो इसका उत्तर होगा हथकड़ी। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय, बहुव्रीहि, तत्पुरुष समास। सबसे पहले हम अव्ययी भाव समास को देखते हैं। जिस समास में प्रथम पद अव्यय या प्रधान होता है, वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि हम इसकी ट्रिक देख लेते हैं। उपसर्ग वाले शब्द अव्ययी भाव समास होते हैं, जैसे कि यथाशक्ति। इसका अगर हम संक्षिप्तीकरण ना करें तो यह बन जाएगा शक्ति के अनुसार। इसमें अगर हम इसमें उपसर्ग देखते हैं तो हमारा हो जाएगा यथा, मतलब कि यह अव्ययी भाव समास है। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं, जीवन पर्यंत। हम इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो आजन्म, लेकिन अगर हम इसमें से आ को निकाल दें, मतलब कि इसमें उपसर्ग है, मतलब कि यह अव्ययी भाव समास है। जैसे कि प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष में का प्रति हमारा उपसर्ग है, इससे पता चलता है कि यह अव्ययी भाव समास है। प्रतिदिन का भी प्रति हमारा एक उपसर्ग है, इसीलिए हमें पता चलता है कि यह अव्ययी भाव समास है। अब हम दूसरे इसके अव्ययी भाव समास की दूसरी ट्रिक को देख लेते हैं। अगर किसी शब्द की पुनरावृत्ति हो और योजक लगा हो तो वहाँ पर अव्ययी भाव समास होता है। जैसे कि हम इसका उदाहरण देख लेते हैं, धड़ाधड़। तो अगर हम इसमें इस शब्द को देखते हैं तो धड़ा और धड़ एक ही शब्द है, मतलब भी एक है और योजक भी लगा है, जिससे हमें पता चलता है यह अव्ययी भाव समास है। रातों रात, माने रात भी और रातों और रात एक ही शब्द है, मतलब भी एक है और योजक भी है, जिससे हमें यह पता चलता है यह अव्ययी भाव समास है। धीरे धीरे भी एक जैसे शब्द हैं, अर्थ भी सेम है, इसीलिए हम इसे धीरे धीरे को भी अव्ययी भाव समास कहते हैं। भागम भाग भी हमारा अव्ययी भाव समास है, क्योंकि भागम और भाग एक ही शब्द का मतलब है, इसीलिए हम इसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। अब दूसरा है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, वहाँ द्वंद्व समास होता है। इस समास में का विग्रह करने पर बीच में और शब्द का लोप होता है। जैसे कि हम इस ट्रिक को देख लेते हैं। द्वंद्व समास में विलोम शब्दों का प्रयोग होता है और बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। जैसे कि दोस्तों, हम यहाँ देख लेते हैं नर और नारी। नर और नारी एक दूसरे के विलोम हैं।
इनके बीच में योजक भी लगा है, जिसकी और अगर हम इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो इनके बीच में और जरूर आएगा। अगर और जिस भी शब्द के संक्षिप्तीकरण करने में आता है तो वह द्वंद्व समास होता है। गुण और दोष। गुण भी एक प्रधान है और दोष भी प्रधान है, इसीलिए गुण और दोष भी द्वंद्व समास कहलाएगा। माता पिता। माता भी पद प्रधान है, पिता भी पद प्रधान है, इसीलिए माता पिता भी द्वंद्व समास कहलाएगा। पशु पक्षी। पशु और पक्षी। पशु भी प्रधान है, पक्षी भी प्रधान है, बीच में योजक भी लगा है। अगर हम इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो यह पशु पक्षी बनता है, लेकिन अगर हम इसे हटाते हैं तो इसके बीच में और जरूर आता है, जिससे यह हमें पता चलता है यह भी द्वंद्व समास है। राधा कृष्ण भी हमारा द्वंद्व समास है, क्योंकि इनके बीच में और जरूर आएगा, इसीलिए यह हमारा द्वंद्व समास कहलाएगा। अब पढ़ेंगे हम द्विगु समास। जिस समास के पूर्व पद संख्यावाची होते हैं और दीर्घ द्विगु समास कहलाते हैं, जैसे कि नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। अब इसमें हम द्विगु समास में यह बताता है कि जिस भी शब्द में किसी भी अंक का वर्णन किया जाए उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे कि नवग्रह, इसमें नव एक अंक है, इसीलिए यह द्विगु समास होगा। दोपहर माने 2, इसमें 2 संख्या है, इसीलिए यह भी द्विगु समास होगा। त्रिरंगा माने 3 रंग वाला, 3 रंगों वाला, इसमें 3 है, इसकी वजह से यह भी द्विगु समास होगा। पंचवटी माने 5 वट वृक्ष का समूह, इसीलिए यह भी द्विगु समास होगा, क्योंकि इसमें पंच एक अंक है। पंचतंत्र 5 तंत्रों वाला, जैसे कि 5 भी एक संख्या है, इसीलिए यह भी हमारा द्विगु समास कहलाएगा। अब आएगा हमारा कर्मधारय समास। जिस समास का पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। हमारी ट्रिक है, विशेषता बताने वाला समास को कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि काली मिर्च, तो काली है जो मिर्च, तो हमारी काली जो है यह शब्द की विशेषता बता रहा है, इसीलिए यह भी कर्मधारय समास होगा। नील कमल माने नीला है जो कमल, जो हमारा इसमें नील है यह बता रहा है कि जो कमल है वह नीला है, इसीलिए वह कर्मधारय समास होगा। चंद्रमुखी, चंद्रमा के समान मुख वाला, जो हमारा चंद्रमा है वह बता रहा है कि जिसका मुख है वह उसका मुख चंद्रमा के समान है, इसीलिए यह भी कर्मधारय समास होगा। महात्मा, महान है जो आत्मा, इस शब्द में बताया जा रहा है कि जो आत्मा महान है, मतलब कि जो महान है हमारा, वह भी उसकी वजह से यह कर्मधारय समास होगा। 5वां बहुव्रीहि समास। जिस समास में दोनों पदों के माध्यम से एक विशेष तीसरे अर्थ का बोध होता है उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। मतलब कि हमें बहुव्रीहि समास यह बताता है जिस शब्द के लास्ट में अर्थात लगे उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे दशानन, 10 मुख हैं जिसके अर्थात दशानन, इसमें अर्थात शब्द लग गया जिससे यह बहुव्रीहि समास होगा। नीलकंठ,
नीले कंठ है जिसका अर्थ शिवजी। मतलब कि इसमें अर्थात लग गया यह भी बहुव्रीहि समास है। लंबोदर लंबा है, उदर जिसका अर्थात गणेश जी। गणेश जी का उदर लंबा है, इसमें अर्थात शब्द लग गया, यह भी बहुव्रीहि समास है। गिरिधर गिरी को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण, इसीलिए इसमें अर्थात लग गया, यह भी बहुव्रीहि समास होगा। छठवां तत्पुरुष समास। जिस समास के पूर्व पद गोद तथा उत्तर पद प्रधान हो उससे तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संपदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष, इसका ट्रिक है कर्म कारक को चिन्ह को का लोप। मतलब कि जिस शब्द के संक्षिप्तीकरण ना हो और उसमें को शब्द आए तो वह हमारा तत्पुरुष समास होगा। जैसे कि हम यहाँ पे को, हमारा इस वाक्य में को शब्द आ गया, जिसकी वजह से हम जान सकते हैं यह कर्म तत्पुरुष समास होगा। अगर हम इसको संक्षिप्त करते हैं तो हमारा एक शब्द बन जाएगा मतदाता। मतलब कि मत को देने वाला। गिरह करट, मतलब कि गिरह को काटने वाला। गिरह को, जो इसमें हमारा को है, जिससे हमें यह पता चलता है यह भी कर्म तत्पुरुष समास है। और अगर हम इसका संक्षिप्तीकरण करते हैं तो यह भी गिरह करट बन जाएगा। करण तत्पुरुष ट्रिक, जहाँ समास कारक के से के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे कि जन्मजात, जन्म से उत्पन्न, इसमें हमारा से शब्द आ गया, जिससे हमें पता चलता है कि यह करण तत्पुरुष समास है। गुणहीन, गुणों से हीन, इसमें हमारा से शब्द आ गया, जिससे पता चलता है यह करण तत्पुरुष समास है। तीसरा संप्रदान ट्रिक है, जहाँ संप्रदान कारक के लिए का प्रयोग होता है उसे संप्रदान तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे कि सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह, मतलब कि सत्याग्रह। अगर हम इसे संक्षिप्त से हटाते हैं तो एक वाक्य बनता है सत्य के लिए ग्रह। इसमें हमारा के लिए शब्द आ गया, जिससे हम जानते हैं कि यह संप्रदान तत्पुरुष समास है। युद्ध भूमि, युद्ध के लिए भूमि, मतलब कि अगर हम युद्ध भूमि को संक्षिप्तीकरण से हटाते हैं तो हमारा एक वाक्य बनता है युद्ध के लिए भूमि। तो इसमें भी के लिए शब्द आ गया, जिससे हमें यह पता चलता है यह भी संप्रदान तत्पुरुष समास है। आपादान तत्पुरुष ट्रिक है, जहाँ आपादान कारक चिन्ह से अलगाव का प्रयोग होता है। जैसे कि दीनहीन, धन से हीन, धनहीन जिसका मतलब होता है धन से हीन। तो हम इसमें हमारे से शब्द से की वजह से इस दो शब्दों में अलगाव हो रहा है। जैसे धनहीन, धन जिसके पास धन ना हो उसे हम कहते हैं धन से हीन, मतलब धनहीन। इसमें से शब्द से अलगाव हो रहा है, इसका मतलब यह आपादान तत्पुरुष समास है। भयभीत, भय से जो भीत, मतलब यह भी दो शब्दों में अलगाव कर रहा है, इसीलिए यह भी आपादान कारक समास होगा। जन्मांध, जन्म से जो अंधा, मतलब कि
जन्मांध का मतलब होता है जन्म से जो अंधा होता है। इसमें भी जन्म और अंधा में अलगाव हो रहा है, जिससे हमें यह पता चलता है यह भी आपादान तत्पुरुष समास है। संबंध तत्पुरुष समास ट्रिक है। संबंध तत्पुरुष में का, की, के, रा, री, रे आदि चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कि प्रेम सागर, प्रेम का सागर, इसमें क शब्द का प्रयोग किया गया है, जिससे हमें यह पता चलता है यह भी संबंध तत्पुरुष समास है। दिन चर्चा मतलब कि दिनों की चर्चा, हम इसमें की शब्द लगा है, जिससे हमें यह पता चलता है यह भी संबंध तत्पुरुष समास है। भारत रत्न, भारत का रत्न, क से हमें यह पता चलता है कि यह भी संबंध तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष ट्रिक है। अधिकरण तत्पुरुष में पर आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि नीतिनी पूर्ण मतलब नीति में निपुण, मतलब कि इसमें में शब्द लगा है, जिसका मतलब हुआ कि यह अधिकरण तत्पुरुष समास होगा। आत्मविश्वास, आत्म पर विश्वास माने खुद पर भरोसा, इसमें पर शब्द लगा है, जिससे हमें यह पता चलता है यह भी अधिकरण तत्पुरुष समास है। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, जो इसका मतलब है कि घोड़े पर है जो सवार, पर से हमें यह पता चलता है यह अधिकरण तत्पुरुष समास है। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।